से पता नहीं, वो अभी टेस्टिंग के दौरान आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे मेथड, सिर्फ के सिर्फ 5, याद रखें, 5 ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आप 100% इंजेक्टर का जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर दिन नई नई गाड़ियों में, हर दिन स्कूटर में, बाइक में, सभी की गैराज में ये प्रॉब्लम जाता है कि सारी चीजें ठीक है, स्पार्क जनरेट हो रहा है, कंप्रेसर सही है, इंजन का काम किए, इंजेक्टर के अंदर से छिड़काव आना बंद हो गया, जैसा कि अभी यह गाड़ी में है। अभी मैं इसके अंदर सेल्फ का उपयोग करके आपको दिखाता हूँ, आप लाइव देखें। चलिए, सही है। सेल्फ का उपयोग कीजिए, हमारे मैकेनिक भाइयों को दिखाइए, और अभी कुछ ही मिनट में आपको क्लियर करके दिखा दूंगा कि इंजेक्टर का सोल्यूशन क्या है। थोड़ा सा होल्ड करिए, फिर से मारिए, बस कर दीजिए। तो देखिए, इंजेक्टर के अंदर से एक जरा सा भी छिड़काव नहीं है। तो बने रहे वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसा इंफॉर्मेशन देंगे, इसके अंदर पीडीएफ वायरिंग डायग्राम का उपयोग करेंगे, मल्टीमीटर से टेस्टिंग डिटेल का उपयोग करेंगे, और ए टू जेड प्रोसीजर बताएंगे कि कंपनी क्या ऐसे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चेक करने को कहती है जिसके मदद से आप 100% पता लगा सकते हैं कि इंजेक्टर के अंदर से छिड़काव क्यों नहीं आ रहा है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। कि 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट और जल्दी जो चेक करने की कंपनी कहती है वो ये कि देखिए, ये इंजेक्टर है, और ये छिड़काव जब करेगा जब इसके अंदर से फ्यूल इसको मिल रहा हो। तो सबसे पहले स्टेप में क्या चेक करना, अगर आपके पास फ्यूल प्रेशर गेज है तो अति उत्तम है, आप उसे आसानी से लगा के इसके प्रेशर को चेक कर सकते हैं कि कंपनी रिकमेंडेड 38 से 40 पीएसआई का जो प्रेशर है वो इसे मिल रहा है कि नहीं। अगर प्रेशर बीच में लीक कर रहा होगा, या इसका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर खराब रहेगा, या फ्यूल पंप खराब रहेगा, तो उस समय ये इंजेक्टर छिड़काव नहीं करेगा। क्लियर? पहला स्टेप को याद रखें, मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में जो चेक करेंगे वो फ्यूल का प्रेशर चेक करेंगे, फ्यूल चेक करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, फ्यूल का प्रेशर चेक करना। उसे चेक करने के लिए हम इस जगह का उपयोग करेंगे, यहाँ पे। तो देखें, इसके ये जो कपलर कनेक्शन है, इसे हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, और सिर्फ अनुमान लगाएंगे कि इसके अंदर से जो प्रेशर मिलना चाहिए इंजेक्टर को वो मिल रहा है कि नहीं। यहाँ दिखाइए बीच में। अभी मैं इसके इग्निशन को ऑन करता हूँ, ये देखें, काफी तेजी से इसके अंदर से प्रेशर मिल रहा है। पहला स्टेप एकदम क्लियर है कि प्रेशर जो इंजेक्टर को छिड़काव के मिलना चाहिए वो एकदम मिल रहा है। काफी समय बूंद बूंद करके फ्यूल आता है या फ्यूल आता ही नहीं, तो उस समय और इसकी जो है इनपुट सप्लाई चेक करनी है, फ्यूल पंप को चेंज करना। बट इसका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर भी एकदम परफेक्ट है, और इसका पंप भी परफेक्ट है। अब उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है वोल्टेज, ये सॉरी, फ्यूल नहीं आ रहा है। तो पहला स्टेप में क्लियर हो जाता है कि इसका फ्यूल का सप्लाई एकदम परफेक्ट है। दूसरे स्टेप में अगर कंपनी रिकमेंडेड देखा जाए तो चेक करने को कहा जाता है इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट का। क्लियर? तो पहले स्टेप में फ्यूल की सप्लाई चेक करना है, दूसरे स्टेप में चेक करना है इनपुट वोल्टेज। अब मैं आपको क्लियर दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, मैं इस इंजेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजेक्टर हो या इसका आईएसवी वाल्व हो, सेंसर यूनिट हो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, उसकी वर्किंग के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये चेक कर लेंगे कि फ्यूल आ रहा है, दूसरे स्टेप में ये चेक करेंगे इसके अंदर इंजेक्टर के अंदर 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं। माफ कीजिएगा अगर मैं एक बात को बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोगों को समझने में आसानी होती है। तो चलिए मैं इसके अंदर इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसके हम मीटर को कर देते हैं ऑन, और इसे फिक्स कर देते हैं ऑटो पे। दूसरे स्टेप में है इनपुट सप्लाई चेक करेंगे। उसके लिए यहाँ पे इंजेक्टर के कपलर कनेक्शन को हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने इसे निकाल लिया है। टेस्टिंग से पहले चलिए मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ, इस जगह पे दिखा दीजिए। ये देखें, क्या लिखा हुआ, फ्यूल इंजेक्टर लिखा हुआ है ना। तो फ्यूल इंजेक्टर का एक वायर जो इसके यहाँ पे जा रहा है कंप्लीट ईसीएम के पास एज अ सिग्नल, और दूसरे वायर में आता है बैटरी से डायरेक्ट। यहाँ पे देखें, बैटरी से एक फ्यूज लगा हुआ है, डायरेक्ट सप्लाई आता है। क्लियर? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके इग्निशन ऑन करने के बाद सप्लाई आता है कि नहीं। चाबी स्विच ऑन कर दीजिए। चाबी स्विच को ऑन कर दिया गया है। एक वायर इसके अंदर ले लिया, दूसरा वायर कहीं से भी ग्राउंड लेंगे।
आप इसके अंदर वोल्टेज देखिए खुद। कंपनी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई इसके अंदर मिलना चाहिए वो एकदम परफेक्ट मिल रहा है। दूसरा स्टेप हमारी गाड़ी का एकदम सटीक है। तीसरे स्टेप में ये बताया जाता है कि अगर गाड़ी के अंदर इनपुट सप्लाई सही से आ रहा हो तो फिर आप ये चेक कर लें कि इसके अंदर ये जो रेजिस्टेंस ईसीएम का है वो सही है या नहीं। तो इसके चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है, मैं हाथ में ही लिख के मैकेनिक भाइयों को समझा रहा हूं क्लियर। वो है इंजेक्टर टेस्टिंग। इंजेक्टर इंजेक्टर टेस्टिंग करना है। उसके लिए क्या करना है, मल्टीमीटर को सेम वही ऑटो मोड पे फिक्स करना है, क्योंकि किसी का रेजिस्टेंस कितना भी आ सकता है वो कहना मुश्किल है। तो 5 में से हम लोग 3 स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग आपको सीखने को मिल रहा हो कैसे इसका टेस्टिंग मेथड का उपयोग करना है। अब इंजेक्टर टेस्टिंग के दौरान कंपनी क्या कहती है कि पिन 1 और पिन 2 को दोनों प्रोब में सेट करेंगे। यहाँ पे दिखा दीजिए अंदर इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रोब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो दोनों प्रोब के अंदर पिन 1 और पिन 2 को टच करेंगे। मल्टीमीटर को थोड़ा उठा दीजिए, ये देखें रीडिंग आपको दिख रहा होगा। तो अभी अगर रीडिंग देखें, कंपनी रिकमेंडेड जो 11 से 13 ओम का रीडिंग होना चाहिए, 12.2 12.3 करके फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी इंजेक्टर एकदम परफेक्ट है। क्लियर। पहला स्टेप फ्यूल की सप्लाई चेक करना, दूसरा स्टेप इनपुट सप्लाई चेक करना, तीसरा स्टेप इसका रजिस्टेंस चेक करना, चौथा जो स्टेप है वो है इसका सप्लाई यानी जो सिग्नल वाला वायर है वो चेक करना। फोर्थ स्टेप जो है वो है सिग्नल। फोर्थ स्टेप क्या है, सिग्नल चेक करना। सिग्नल कैसे चेक किया जाता है वो आप एक चीज को समझ लीजिए, इसके अंदर लगा होता है सीकेपी सेंसर। सीकेपी किसे कहते हैं, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, जिसे पिकअप ऑयल या सीएएस क्रैंक एंगल सेंसर भी कह सकते हैं। वो क्या करता है, इसकी मैग्नेट की गति को, इसकी स्पीड को, इसके मेजरमेंट को और इसके क्रैंक के डायरेक्शन को सारा सिग्नल भेजता है कहाँ पे, यहाँ पे ईसीएम के पास। सीट के नीचे इस जगह पे ईसीएम लगा हुआ है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ इस पे आपने क्या देखा। इस इंजेक्टर को वर्क करने के लिए इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है परफेक्ट। अब ये हो सकता है कि बीच बीच में जो टाइम टू टाइम सिग्नल मिलना चाहिए, यहाँ से जो मैग्नेट के अंदर जो टिप बनी होती है वो टाइम टू टाइम सिग्नल भेजता है, तो वो सिग्नल हो सकता है क्रैक हो। बीच में से ये वायर यहाँ से कट गया हो, यहाँ से कट गया हो, यहाँ से कट गया हो, या ईसीएम खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम ऑटो मोड पे ही रखेंगे या बीप मोड पे रखेंगे, और उससे क्या करेंगे, एक वायर को इस साइड लगाएंगे और दूसरे वायर को उस साइड लगाएंगे। तो सिग्नल जो फोर्थ स्टेप में चेक करना है वो इंजेक्टर के डायरेक्शन में आपको यहाँ पे रखना है। कलर कोड आपको याद रख लेना है, पिंक प्लस व्हाइट कलर का एक वायर रहेगा, और ईसीएम में फाइंड करना है एक वायर पिंक प्लस व्हाइट कलर का, और उस साइड जैसे ही लगाएंगे इस तरह से तो बीप का साउंड आना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि क्लियर हमारा वायरिंग जो है इंजेक्टर से ईसीएम तक का एकदम सही है। अगर बीप बज रहा हो उसके बाद भी इंजेक्टर छिड़काव नहीं कर रहा और साथ ही साथ मीटर में चेकलाइट नहीं है और साथ ही साथ हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप भी काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में ईसीएम खराब है, ईसीएम को आप चेंज कर दीजिए। एकदम क्लियर। फिफ्थ जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, वो है पिकअप कॉइल की टेस्टिंग करना। अभी हम लोग ने कहा पहुंचा, 5वें स्टेप पे, पिकअप कॉइल, COIL, पिकअप कॉइल के स्टेप को चेक करना है। पहला फ्यूल की सप्लाई, दूसरा इंजेक्टर 12 वोल्ट, तीसरा इंजेक्टर की टेस्टिंग, चौथा सिग्नल की टेस्टिंग और पांचवा पिकअप कॉइल। ये 5 स्टेप जो भी मैकेनिक चेक करना सीख गया, इंजेक्टर का प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करेगा। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ इंजेक्टर को कैसे चेक करना है, क्योंकि डिलक्स के अंदर और हीरो की गाड़ियों में क्या होता है ना कि मैग्नेट साइड ऑयल के अंदर काफी डस्ट पार्टिकल होते हैं और सिग्नल सही से दे नहीं पाता है, तो वॉश करने के बाद गाड़ी सही हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका पिकअप कॉइल कहाँ है जिससे सिग्नल मिलता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन कंट्रोल यूनिट, जो इसके इस जगह पे लगा हुआ है। पिकअप कॉइल से ये इनपुट लेगा, ये क्या है, पल्सर कॉइल जिसे लिखा हुआ है। पिकअप कॉइल से ये इनपुट लेगा और यहाँ से आउटपुट भेजेगा। आउटपुट बहुत सारी जगहों पे भेज रहा है, लेकिन मेन 2 जगहों पे जाता है। इग्निशन कॉइल के पास जाता है टाइम टू टाइम स्पार्क के लिए, और इसके फ्यूल इंजेक्टर के पास जाता है टाइम टू टाइम फ्यूल छिड़काव के लिए। तो पिकअप कॉइल का वर्किंग जो है इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल के लिए काफी खास हो जाता है। पिकअप कॉइल खराब रहा तो फिर इंजेक्टर भी छिड़काव नहीं करेगा और हमारा जो इग्निशन कॉइल स्पार्क जनरेट नहीं करेगा।
देखिए ये मैग्नेट साइड इसका है, और ये मैंने व्हाइट कलर का सॉकेट कपलर ओपन कर रखा है इसका पिकअप कॉइल का। यहाँ पे अगर देखें तो दो ही कनेक्शन सिर्फ आपको मिलेगा, एक लाइटिंग और चार्जिंग के लिए येलो ब्लैक, और एक मिलेगा आपको ब्राउन प्लस व्हाइट कलर का इसका पिकअप कॉइल का। तो चलिए इसकी रीडिंग आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए दोनों वायर को जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट किए, कंपनी रिकमेंडेड पीडीएफ में कहा जाता है इसके अंदर 145 का 145 ओम का रीडिंग होना चाहिए, 135 का है यानी गाड़ी का पिकअप कॉइल एकदम सटीक है। रीडिंग में थोड़ा सा भी फेरबदल दिखे तो आप डायरेक्ट इसके सीकेपी सेंसर को चेंज कर दीजिए। तो ये 5 ऐसे मेथड मैंने आपको बताया। अगर आप चाहें तो मेरी ये जो लिखा हुआ है ना इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको काफी काम आएगा। ये 5 चीजें आप कभी ना भूलें जब आपकी गाड़ी में फ्यूल का छिड़काव ना हो और इसके अंदर अगर सप्लाई ना आए करंट का, तो उस समय भी ये 5 स्टेप चेक कर सकते हैं। फ्यूल का, इंजेक्टर 12 वोल्ट का, इंजेक्टर टेस्टिंग, सिग्नल और पिकअप कॉइल। यही 5 स्टेप आपका 100% सोल्यूशन निकाल देगा इसके इंजेक्टर की छिड़काव का।